हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना रिलेशन फंक्शंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा। एंड रिलेशन एंड फंक्शंस में हम क्या बात कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में जो हमारी बात चल रही थी वो चल रही थी रिलेशंस के ऊपर और उसके क्वेश्चंस के ऊपर। इसका रिवीजन देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना। ये आपको सब कुछ बता दिया गया है कि किस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कोई रिलेशन होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल। तो उसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। उसी पे बेस हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो रिलेशन आर जो है इन सेट ए, रिलेशन आर दे रखा है। आर रिलेशन दे रखा है किसमें? सेट ए में। सेट ए में एक ऐसा रिलेशन दे रखा है, सेट ए में एक ऐसा रिलेशन दे रखा है जो है 1 2 3 4 5 6 सेट ए है बच्चों। और रिलेशन क्या दे रखा है इसमें? सर रिलेशन दे रखा है इसमें एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई ऐसा रिलेशन है एक्स वाई सच दैट कि y इज डिविजिबल बाय x। भाई इस रिलेशन के अंदर केवल वही लोग आएंगे, इस रिलेशन के अंदर केवल वही लोग आएंगे सर जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यानी एक्स वाई आ पाएंगे, वही एक्स वाई आ पाएंगे जो बोलेंगे कि y इज डिविजिबल बाय x, जहां पे जो है y x से डिवाइड होना चाहिए। और रिलेशन के लिए क्या जरूरी है? रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी है। तो अब आपको पता है कि कौन कौन से केस इस यहाँ पे आ पाएंगे। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो सबसे पहले भैया जो y है वो x से डिवाइड होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाय x। तो 1 1, तो आप देखो 1 से 1 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 1 2 आएगा, क्या y x से डिविजिबल है? यस। 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 जो है 1 से डिवाइड हो तो जाता है, नहीं होता क्या? 2 1 से डिवाइड नहीं हो पाता है सर, 2 1 से डिवाइड हो जाता है। और 1 3 के तो सारे आएंगे। y इज डिविजिबल बाय x, पीछे वाला y होता है, आगे वाला x होता है, तो पता है ना आपको भाई, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। तो क्या 2 1 से डिवाइड नहीं होता? सर होता है। क्या 3 1 से डिवाइड नहीं होता? तो 1 वाले तो मेरे ख्याल से सारे ही आ जाएंगे। 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से। तो 2 की आप बात देखेंगे 2 में, तो सर 2 1 तो नहीं आएगा। देखो 2 1 क्यों आएगा भाई? 2 1 में क्या क्या 1 2 से डिवाइड हो जाता है? क्या 1 2 से डिवाइड हो जाता है? 2 1 नहीं आएगा, 2 और 1 नहीं आएगा। क्या 1 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होता ना। 1 2 से डिवाइड हो पाता है क्या? सर नहीं हो पाता है। 1 कांट बी डिवाइडेड बाय 2, 1 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो नहीं हो पाएगा। 1 2 से डिवाइड हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। 1 2 से डिवाइड हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो सर जब 1 2 से आपका डिवाइड नहीं हो पाता है तो इसको हम इसमें रखेंगे भी नहीं, है ना। ये रिलेशन जो सेट है ये बोलेगा भाई मेरे को तू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तू इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो 1 2 तो नहीं चलेगा। फिर आप देखो 2 2 चलेगा, 2 2 चलेगा क्योंकि 2 2 से डिवाइड हो ही जाता है। 2 3 नहीं चलेगा, 2 4 चलेगा क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 5 नहीं चलेगा, 2 6 चलेगा क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर 3 पे आ जाओ, 3 1 नहीं चलेगा, वही बात हो जाएगी 3 1। क्या 1 3 से डिवाइड हो पाता है? क्या 1 3 से डिवाइड हो पाता है? नहीं हो पाता ना। तो 1 क्या 1 3 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता। तो 3 1 नहीं होगा, 3 2 भी नहीं होगा, 3 3 होगा सर, 3 3 होगा सर, 3 4 होगा नहीं, 3 5 होगा नहीं, 3 6 होगा सर। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 4 ही होगा डायरेक्ट, 5 5 ही होगा डायरेक्ट, और 6 6 ही होगा। इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप चाहे चेक कर लें, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। ये हमारा रिलेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये रिलेशन हमारा यहाँ पे बन गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अपने। सबसे पहले हमें बताना है, क्या बताना था? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन हमको दिया गया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन किसके पार्ट्स कर रहे हैं मैं? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ठीक है। हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे आप, इसमें क्या करेंगे सर? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखें। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट सर ए जो है आर को बिलोंग करेगा। जो आपका ए है वो आपके आर को बिलोंग करता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आप देखें, बिलोंग्स टू आर,
तो अब आप यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, जब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, जब इसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इस ये रिलेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट यहाँ पे मौजूद होंगे। 1 का डबलेट मौजूद है, यस। 2 का डबलेट मौजूद है, यस। 3 का डबलेट मौजूद है, यस। 4 का है, यस। 5 का डबलेट भी है और 6 का डबलेट भी है। यानी कि ए के एलिमेंट के सारे डबलेट्स यहाँ पे मौजूद है। तो इसको यहाँ पे और बाकियों से कोई मतलब नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब यही है। तो आप लिखोगे हियर एक ही दिखा दो, आप जरूरी नहीं सब दिखाएं, एक ही बता दो। ए 1 बिलोंग्स टू आर, या फिर आप लिखें एंड, या फिर आप लिख सकते हैं ऑल वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जो बिलोंग करिए सेट ए को, ये वाली कंडीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। हियर 1 1 2 2 3 3, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हैं। या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ओनली एक ही चीज लिख सकते हैं, हियर 1 1 बिलोंग, या ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों में से एक चीज लिखो, किसी एक को बता दो, बिलोंग्स टू, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी, आर क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा, राइट, ठीक है सर, आर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा। फिर आप देख लेते हैं बात सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक आप देखो, सिमेट्रिक का वैल्यू रिलेशन क्या, एफ, आप लिखो फॉर एनी ए बी जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, ठीक है, कोई ए बी एलिमेंट होंगे जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बी आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके आगे बताओ जरा कैसे करोगे, इसको लिखो। चलिए, इसमें क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अगर फॉर एनी ए बी, जो ए बी है जो सेट ए को बिलोंग करेगा सर, वो क्या बोल रहा है, सेट ए को बिलोंग करेगा, तो अगर ए बी मेरे रिलेशन में आ रहा है तो मेरा बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर हम देखें 1 1 चलो, ये तो सिमेट्रिक होगा ही। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो आप देखोगे 2 1 आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए एक ही चीज काफी है, किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए एक ही चीज काफी। जैसे मैंने कहा कि आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आपकी अच्छाई कोई इतना याद नहीं रखता, आप बस एक गलत काम कर लो, आपके गलत काम के पीछे सब पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है, एक गलती आप ढूंढ लो, आप बोल दोगे कि सिमेट्रिक नहीं है। तो आप लिखेंगे हियर द 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 तो आर को बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है सर, सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में देखो, पहले कंडीशन लिख लेते हैं ट्रांजिटिव की। फॉर एनी ए बी सी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी आपके आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देन सर ए सी भी हमारे आर को बिलोंग करेगा, वो कह रहा है। तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिक में देखना है, ठीक है। ये डबलेट्स तो छोड़ दो, डबलेट्स आप सारे छोड़ दो, ठीक है, डबलेट्स आप सारे छोड़ दो। तो आप बात करो पहले 2 से, 2 और कहाँ है, 2 और कहाँ है सर, ये रहा। और डबलेट के साथ मैंने आपको बताया था, डबलेट के साथ किसी को भी आप कल के दिन रिलेट करोगे तो वो आपस आपको ट्रांजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो आप क्या है, यहाँ करके देख लो, 1 2 था और 2 2 था, नहीं, हमेशा आपको एक कंडीशन आपको ट्रांजिटिव मिलेगी। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये बी और सी है, तो ए बी बी सी, तो ए सी 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 तो है ही ऑलरेडी। तो इसको आप बोल सकते हैं कि सर ये है, ये आपका ट्रांजिटिव है। यानी कि आप किसी डबलेट के साथ, किसी भी डबलेट के साथ आप किसी को भी चेक करोगे ना,
तो आपको हमेशा वो ट्रांजिटिव मिलेगा। अब देखो, आप किसी को ले लो, सबके डबलेट है, 2 का भी है, 3 का मैं चेक करूंगा 3 के डबलेट से ये भी हो जाएगा, 4 को चेक करूंगा मैं 4 के डबलेट से ये भी हो जाएगा, 5 को चेक करूंगा मैं 5 के डबलेट से ये भी हो जाएगा, 6 को चेक करूंगा 6 के डबलेट से ये भी हो जाएगा। अब 6 का डबलेट ये 1 6 भी, आप चाहे 2 6 को चेक करो 1 6 को चेक करो, दोनों को होगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 1 6 को भी आप 6 6 से चेक कर लो तो भी हो ट्रांजिटिव होगा, और 2 6 को आप 6 6 से कर लो तो भी ट्रांजिटिव होगा। देख लो 2 और 6 ही आएगा ना, अगर ये ए लोगे, ये बी लोगे, ये बी लोगे, सी लोगे, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी कि ए और सी 2 6 होना चाहिए, तो 2 6 है, तो यहाँ भी 1 और 6 होना चाहिए, 1 6 है, तो मतलब वही कंडीशन बनेगी। तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 4 का अगर आप बोलोगे सर 4 के लिए 4 का डबलेट है, 6 6 का डबलेट है, हर एक चीज को आप चेक करोगे। तो जब भी आप डबलेट से किसी थर्ड को आप चेक करते हो, डबलेट से आप चेक कर रहे हो, अगर डबलेट वहां है, देखो डबलेट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है डबलेट का। आप देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे कोई डबलेट आप लिख दो, जैसे 2 2 लिख दो और यहाँ पे 3 2 कर दो, तो नहीं, तो क्योंकि तो आप इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों सर, ए और बी तो है, बट बी और सी, अब यहाँ देखो बी अलग हो गया, यहाँ बी अलग हो गया, तो बी हमारा सेम रहना चाहिए। तो इस केस में 2 3 की जगह क्या होना चाहिए था, इसके 3 2 की जगह क्या होना चाहिए था, इस जगह 2 और 3 होना चाहिए था। तो अब ए बी बी सी बन रहा है, तो सर ए सी भी होना चाहिए, यानी ए सी 2 और 3 भी होना चाहिए, तो 2 और 3 है, तो है ना, तो ट्रांजिटिव होगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों की ट्रांजिटिव के लिए अगर कभी भी किसी डबलेट सेट के साथ आ रहा है तो आप समझ जाओ कि वो ट्रांजिटिव। तो आप लिख सकते हैं किसी भी एक, बट हेयर, तो हेयर आप लिख रहे हैं किसी भी एक को ले लें 1 2 ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो दिस implies that 1 2 also belongs to R, therefore R is reflexive, R is transitive, R हमारा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, R हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो एक क्वेश्चन भी हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, राइट, एक क्वेश्चन भी हो गया, इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हमें है नहीं, ठीक है, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप ये भी बोल सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा यार। रिलेशन आर है, ठीक है, रिलेशन आर है इन द सेट ए, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, रिलेशन आर बन रहा है यहाँ पे ना। रिलेशन जो आर है आप ध्यान से देखेंगे, रिलेशन आर है सर किसमें, सेट ए, कोई सेट ए है ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, गिवन बाय, रिलेशन इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये रिलेशन है क्या। पहले सेट है ए सेट क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, set of all human beings in a town, set of all human beings in a town at a particular time, at a particular, किसी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं इन अ टाउन, और सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मैं बात कर रहा हूं देहरादून शहर की, तो देहरादून शहर में एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम मतलब 5 बजे, पर्टिकुलर टाइम पे, और एक और सेट ऑफ ऑल इन अ टाउन, किसी एक टाउन में एक पर्टिकुलर टाइम पे, शाम के 5 बजे या शाम के 6 बजे या शाम के 3 से लेकर 5 बजे तक, पर्टिकुलर टाइम, उसी टाइम की बात हो रही है जो ये सेट है। तो ऑल ह्यूमन बींग्स जो 5 बजे उस टाउन में मौजूद होंगे, या जो 4 से 5 बजे तक उस टाउन में मौजूद होंगे, कोई भी पर्टिकुलर टाइम, तो वो सेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है। अब आ जाओ इसके पहले पार्ट पे, इसमें जो रिलेशन दे रखा है सेट ए का जो रिलेशन है, इसमें 3 अलग अलग रिलेशन इन्होंने बना रखे हैं, और तीनों रिलेशन को हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहला रिलेशन है एक्स वाई, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, सर एक्स और वाई क्या होंगे, सेम प्लेस में काम कर रहे होंगे, पहला रिलेशन ये है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेशन आपको दे रखा है, तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको, अब हमें ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें हम
एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो कंडीशंस पे ही बात करेंगे। तो पहली बात है हमारी रिफ्लेक्सिव की, किसकी है? रिफ्लेक्सिव। For reflexive, all value of A belongs to A such that A B R पे होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। A यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको एंटरटेन करता है? डबलेट्स को एंटरटेन करता है, ओनली डबलेट्स, और किसी को भी एंटरटेन नहीं करता है। कौन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको एंटरटेन करता है? डबलेट्स को एंटरटेन करता है। तो सर क्या इस रिलेशन के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं इस रिलेशन के अंदर क्या, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे राम ले रहा हूं, राम उस टाइम पे काम कर रहा है, ठीक है, मान लो आपके पास ये सेट है, ठीक है, राम, अमित, सिड, टीना, ठीक है, यहाँ भी वही होंगे, मान लेते हैं राम, अमित, सिड, टीना। तो यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या राम और राम एक ही जगह है? तो जब देखो वर्क इन एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मान लो सेम प्लेस में काम करते हैं, कोई कंपनी है, आप मान लो हमारे पास कोई घड़ी की कंपनी है, या फिर मारुति सुजुकी की कंपनी है, गाड़ी की कंपनी है, ठीक है, हीरो होंडा बाय मोटरसाइकिल कंपनी है। तो सर हीरो होंडा में अगर राम काम कर रहा है तो राम वहां भी काम, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस का मतलब सेम आदमी, अगर मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, हीरो होंडा में, राम हीरो होंडा में काम कर रहा है, तो सर यहाँ भी तो रिफ्लेक्सिव सेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव सेट ये होता है कि राम का राम से रिलेशन होगा, अमित का अमित से, सिट का सिट से, टीना का टीना से रिलेशन होगा, यानी कि सेम होता है, डबलेट्स होता है। तो सिंस आप यहां पे लिख सकते हो, इसमें देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि सर दोनों ही एक ही आदमी है, दोनों ही एक आदमी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट्स आते हैं, और डबलेट्स मतलब एक ही आदमी होता है। तो राम और राम का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो राम और राम जब जाहिर सी बात है एक ही जगह काम करेंगे। भाई अगर राम आपका हीरो होंडा में काम करता है तो राम हीरो होंडा में ही काम करता है। कहने का मतलब क्या, अगर मैं डबलेट्स लूंगा, एक ही आदमी सेम जगह ही तो काम करेगा। देखो इसको लिखेंगे कैसे, सिंस same person works at same place, जो सेम पर्सन है वो सेम प्लेस में ही तो काम करेगा, सेम पर्सन वर्क्स एट सेम प्लेस। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव, इसके अंदर सारे आ जाएंगे भाई, सेट ऑफ ऑल एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, राम राम यस सेट में आ सकते हैं, टीना टीना यस सेट में आ सकते हैं, क्योंकि सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, सेम प्लेस में और सेम बंदे, सेम पर्सन वर्क्स एट सेम प्लेस, सेम पर्सन वर्क्स एट सेम प्लेस, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आइए बात समझिए, इसको एक बार कॉपी कर लो जरा, आइए बात समझ में। अच्छा इसको क्या मैं दूसरे तरीके से देखो, लिखो अपनी मर्जी से लिखो, अपनी मर्जी से लिखो, जैसा आप लिखना चाहे वैसा लिखो, बस इस तरह से लिखो कि आपको यहाँ चीज समझ में आ जाए जो आप लिख रहे हो, और जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें ये भी लिख सकता हूं मैं, अब ध्यान से देखना, इसमें ये भी लिख सकता हूं मैं, सिंस बिकॉज एक्स एंड एक्स आर सेम पर्सन, एक्स और एक्स आर सेम पर्सन, क्योंकि इस डबलेट के अंदर, रिफ्लेक्सिव के अंदर तो सेम सेम आएंगे ना, रिफ्लेक्सिव के अंदर तो सेम सेम आएंगे, x and x are same person, because x and x are same person, so they work at same place, so they works at same place, तो इस सेम प्लेस में काम करेंगे, तो therefore x x belongs to r, तो therefore r is reflexive। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात आपको बताऊं, x और x क्यों लिखा, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स उसने बता रखे हैं, a b नहीं बता रखे हैं, x और y बता रखे हैं, इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो x और y होंगे, ठीक है, क्या होंगे, x और y होंगे, ठीक है, तो x y होंगे, तो इसलिए मैंने x वहां पे लिया कि x एंड x आर सेम पर्सन, भाई x और x सेम पर्सन है। आप सर x और x क्यों ले रहे हो भैया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है भैया, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में सेम पर्सन लिए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव में सेम पर्सन लिए जाते हैं, इसलिए मैं सेम ले रहा हूं कि एक्स एक्स आर सेम पर्सन, सो दे वर्क एट सेम प्लेस, देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इज रिफ्लेक्सिव। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर। चल
बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद आपके सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है भैया? सिमेट्रिक की क्या बोलता है? फॉर एनी ए बी कोई एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए भी आर को बिलोंग करेगा, ये इसकी कंडीशन है। तो ये कंडीशन में लिख दी। अब यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं दो अलग अलग पर्सन है एक्स और वाई, मैं बोल दूं राम और अमित हीरो होंडा में, या राम और अमित आपका कोलगेट में काम करते हैं, कोलगेट कंपनी है, राम और अमित कोलगेट में काम करते हैं, तो अमित और राम भी तो कोलगेट में काम करते हैं, उल्टा भी बोल दो तो भी सही है। अगर देखो आप ऐसे समझो कि इसको क्या समझेंगे, देखो देखो ऐसे समझो कि अगर अमित और सैम क्लास 10th में है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं सैम और अमित क्लास 10th में, बात तो एक ही है ना। या फिर अमित और सैम आपका बजाज में काम करते हैं, तो ये भी तो बोल सकता हूँ सैम और अमित भी बजाज में काम कर सकते हैं, बात तो एक ही। ठीक है, तो इस पे लिखेंगे कैसे? आप इस पे लिखेंगे बिकॉज सिंस एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। अगर एक्स और देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है ना, रिफ्लेक्सिव में हमें पहली कंडीशन इफ तो मानना ही पड़ता है, यानी कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो मुझे मानना ही पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा कि ये क्या इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, पहली कंडीशन तो आपको माननी पड़ेगी। यदि इफ एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या वाई एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कंडीशन आपको देखनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस एक्स एंड वाई वर्क्स एट, ये तो आप हटा दो अभी, ये तो चेक करने के लिए, एक्स एंड वाई वर्क्स एट, ऊपर लिख देते हैं, तो सिंस एक्स एंड वाई works at same place, since x and y works at same place, so therefore y and x also work at same place, works at same place। सर y और x भी हमारा सेम जगह पे, जब x और y एक जगह काम कर रहे हैं तो y और x भी एक जगह काम करेंगे। जब x और y एक जगह काम कर रहे हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि y x एक जगह काम कर रहे हैं, है ना। तो therefore आप लिख सकते हैं if एक्स वाई मेरा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई रिलेशन में क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि एक्स वाई हमारा एक जगह काम कर रहा है, सेम प्लेस में। तो जब एक्स वाई सेम जगह काम कर रहा है, तो वाई एक्स भी तो उसी जगह काम कर रहा होगा, तो जब वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है हमारा? सिमेट्रिक। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। सर ट्रांजिटिव की कंडीशन है क्या है? फॉर एनी ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को, if a b belongs to R and b c belongs to R, then a c also belongs to R, a c भी आपके R को बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ इसके अकॉर्डिंग आप देखो, if x, अब a b belongs to R यानी कि x y वर्क एट सेम प्लेस। a b belongs to R का मतलब क्या है कि x y जो है आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्योंकि इसमें एक्स वाई लेना है, क्वेश्चन में एक्स वाई लेना है, क्वेश्चन में जो रिलेशन है एक्स वाई के टर्म में दे रखा है, तो मेरे को एक्स वाई लेना पड़ेगा। ये तो कंडीशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इफ, अब खुद समझो, इफ एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, दैट इज आप मानो कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। आप मान लो एक्स और वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, सेम प्लेस आप अपने मन में कुछ भी मान लो। आप मान लो मारुति में काम कर रहा है, हिंडाई में काम कर रहा है, ठीक है, विप्रो में काम कर रहा है, या किसी दुकान में काम कर रहे हैं, कुछ भी मान लो कि एक्स और वाई अगर किसी सेम जगह काम करते हैं, और मान लेते हैं वाई एंड
z वर्क्स एट सेम प्लेस। भैया अगर x और y सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो उसी y एंड z और y और z भी सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, दैट इज y और z बिलोंग्स टू r होगा। भाई अगर x और y आप मान लो हीरो में काम कर रहे हैं, x और y हीरो में काम कर रहे हैं, तो y कहां काम कर रहा है? हीरो में, है ना। तो यहां भी y हीरो में तो काम कर रहा होगा, तो z भी किसमें काम कर रहा होगा? हीरो में। तो y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो देयरफॉर क्या मैं बोल नहीं सकता कि x और z भी हीरो में काम करेंगे? देयरफॉर मैं बोल सकता हूं x एंड z ऑल्सो वर्क्स एट सेम प्लेस, दैट इज x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेम प्लेस। तो हेंस आप लिख देंगे हेंस इफ xy बिलोंग्स टू r एंड yz बिलोंग्स टू r, तो देन x और z भी ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो जो ये है, ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है रिलेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने 2 ही क्वेश्चन इसमें किए हैं। इसमें बाकी जो क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हम लोगों से गलतियां ना हो, है ना। हम लोगों से गलतियां ना हो, आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से करें और भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होंगे, जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, वो आप यहाँ पे हमें कमेंट में लिख के दे देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमें उस चीज का बताएं कि सर चीजें अच्छी लग रही हैं, चीज समझ में आ रही है, लाइक्स करें। ठीक है, ये हमको थोड़ा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। मिलेंगे आपसे अपने कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।